गैस यहाँ पर iOS 19 का जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो चुका है और iOS 19 जो है वो काफ़ी जल्द लॉन्च किया जाएगा। iOS 18 चल रहा है, iOS 19 आने वाला है। लेकिन Xiaomi के डेवलपर्स ने यहाँ पर Xiaomi की एक नई थीम को डेवलप किया है जो कि iOS 19 वाली है। और ये थीम आप अपने Redmi, Xiaomi और Poco के किसी भी डिवाइस में यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको सारे फीचर्स यहाँ पर iOS 19 वाले मिलेंगे। यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे फीचर्स हैं वो आपको मिलेंगे। इसका जो थीम है वो बेस्ड ऑन यहाँ पर जो राउंडेड शेप है इस टाइप से रहने वाला है। और उसमें आप देखोगे कंट्रोल सेंटर भी यहाँ पर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। और ये HyperX 1 में HyperX 2 में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है। और इसके अंदर आपको फीचर्स कस्टमाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर टैप करोगे तो कुछ इस टाइप के ये फीचर्स मिलेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स भी मिल जाते हैं। जो सा भी वॉलपेपर आप यूज़ करना चाहते हो वो कर सकते हो। और ये जो है वो काफ़ी अमेजिंग टूल है। उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे क्लॉक सेक्शन जो है वो आप चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो चेंज कर सकते हो। आप देखोगे कुछ इस तरीके से ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे और यहाँ पर आपको डायनेमिक आइलैंड भी मिल जाता है। ये ऑफिशियल है, इसके लिए कोई अलग से एप्लीकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसको कैसे इनेबल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इस वीडियो में लाइव मैं आपको फ्लैश करके दिखाऊंगा। और ये कोई भी कर सकता है जिसके लिए रूट की या फिर TWRP की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ये फुल्ली वर्किंग है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से सेटिंग के अंदर भी सारे आइकन्स यहाँ पर चेंज हो चुके हैं, काफी ज्यादा कलरफुल हो चुके हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर इसका जो डायलर है वो भी iOS 19 वाला देखने को हमें मिल जाता है, बिल्कुल टोटली यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो ये सारी चीजें आप अपने Redmi, Xiaomi और Poco में एक्टिवेट कर पाओगे। तो चलिए करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको जो है वो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, यहाँ पर मैं दूसरे फ़ोन के अंदर आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि किसको कैसे एक्टिवेट करते हैं। ये Redmi Note 13 5G मॉडल है जिसमें मैं ये जो है वो एक्टिवेट करने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखोगे कोई भी थीम जो है वो मैंने एक्टिवेट नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम पे मैं एक फ़ाइल का जो है लिंक दे रहा हूँ आपको, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ये एक चाइनीज़ थीम है क्योंकि ये HyperX 2.2 के अंदर ही ये फीचर्स आने वाले हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आप देखोगे ये वाली जो थीम है 55 MB की ये थीम है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके फ़ोन की मेमोरी में इसको रख लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें सेटिंग में जाना है और यहाँ पर हमें अबाउट फ़ोन में जाना है। और उसके साथ ही आप देखोगे यहाँ पर बैकअप एंड रीस्टोर है, बैकअप एंड रीस्टोर पे क्लिक करना है। मोबाइल डिवाइसेस पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पर आपका लॉक वगैरह रहेगा तो उसको अनलॉक एक बार कर लेना। अनलॉक करोगे पहली बार आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आई एग्री पे क्लिक कर देना, तो ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। जितने भी यहाँ पर ये चेक होंगे इनको आपको अनचेक कर देना, इस तरीके से अनटिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखोगे अदर सिस्टम ऐप डेटा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके हमें नीचे चले जाना है, ऐसे जाना है। आप देखोगे यहाँ पर आपको थीम का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये आप देखोगे थीम दिख रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है और हमें इसका बैकअप ले लेना है। तो सिंपली हमें बैकअप पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। गॉट इट, फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन आ सकती है। तो इस तरीके से हमें बैकअप ले लेना। हमारा बैकअप फिनिश हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैक यहाँ पर आ जाना है। हमारा इतना काम हो चुका है, अब हमें बैक आ जाना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइल मैनेजर में यहाँ पर जाना है। फाइल मैनेजर में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे फाइल मैनेजर में MIUI का फोल्डर दिखेगा आपको, इस तरीके से MIUI पे क्लिक करना है। और यहाँ पर ऊपर आपको फोल्डर दिखेगा सबसे बैकअप, ऑल बैकअप। और इस तरीके से ये डेट वगैरह आ रही हुई, आज 8 है, यहाँ पर 8 मतलब 8 तारीख है। यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला जो बैकअप आ रहा होगा, अगर चाहो तो इसको आप डिलीट कर दो या फिर इसको कहीं और भी मूव कर सकते हो। तो मैं किसी और फोल्डर में इसको यहाँ से मूव कर देता हूँ। जैसे कि मेरा ये फोल्डर है, इसमें मैं इसको मूव कर देता हूँ। जो मैंने बैकअप लिया वो मैंने मूव कर दिया। अब हमें क्या करना है, फिर से बैक आ जाना है यहाँ पे, इस तरीके से हमें यहाँ पर बैक आ जाना है। अब हमें क्या करना है, ये वाली जो फाइल हमने डाउनलोड करी है 55 MB की थीम वाली, इसको हमें क्या नाम करना, क्लिक करना है इस पर। और इसके बाद इसको हमें मूव कर देना है। किस फोल्डर में मूव करना है, हमें MIUI में जाना है, बैकअप में जाना है, ऑल बैकअप में जाना है, यहाँ पर जाना है। उसके बाद यहाँ से जो हमने वो फाइल हटा दी थी, लेकिन ये वाली जो फाइल है हमें यहाँ पर मूव कर देना है। तो सिंपली हमें यहाँ पर आकर इसको मूव कर देना। तो ये वाली फाइल जो है वो मूव हो चुकी है। तो चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। आप देखोगे MIUI, बैकअप, ऑल बैकअप, उसके बाद ये वाला फोल्डर आप देखोगे ये 55 MB की फाइल जो है हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बैक चले जाना है। कुछ इस तरीके से हमें बैक आ जाना है। इतना हमारा काम हो चुका है। अगर हम थीम सेक्शन में जाते हैं तो हमारे जो थीम्स होंगे वो हम एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक सुपर 19 थीम जो है वो नया आएगा। आप देखोगे मेरे पास कोई भी यहाँ पर दूसरा जो नया थीम नहीं है, हालांकि ये वाले जो मेरे प्रीवियस थीम चल रहे हैं। चलो मैं इनको भी एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये सारे थीम्स जो है वो मैं हटा देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर जो Xiaomi के 2 थीम है, क्लासिक है, यहाँ पर एक लिमिटलेस है, ये रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें सेटिंग में जाना है। सेटिंग में है ना, अबाउट फ़ोन में जाना है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर बैकअप एंड रिस्टोर पे जाना है। उसके बाद मोबाइल यहाँ पर डिवाइसेस में जाना है, अनलॉक कर लेना एक बार अपने डिवाइस को। अगर लॉक लगा रहेगा तो अनलॉक करना पड़ेगा।
तो जैसे ही आप अनलॉक कर लोगे तो यहाँ पर ये सेक्शन आएगा, लेकिन अब आपको इसमें कुछ नहीं करना। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे होंगे, बैकअप या रीस्टोर। तो रीस्टोर पर हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो बैकअप लिया है, अभी देख सकते हो यहाँ पर 8 मई की, यहाँ पर जो भी जस्ट मैंने अभी बैकअप लिया है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे ये चेक होगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर रीस्टोर कर देना है। सिर्फ इतना ही काम करना है, आपका काम हो जाएगा। हमारा रीस्टोर हो चुका है, अब हमें फिनिश कर दिया है। अब हमें यहाँ पर बैक आ जाना है। अब हमें क्या करना है, थीम एप्लीकेशन के अंदर हमें जाना है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर माई अकाउंट में जाना है, थीम सेक्शन में जाना। अब यहाँ पर एक नया थीम आ गया होगा ऑटोमेटिकली, आप देखोगे सुपर 19 ये थीम आ चुका है, ये iOS 18 का है। इसको हमें क्या करना है, एक बार अप्लाई कर देना है। बस हमारा काम हो चुका है। अब हमें टोटली यहाँ पर iOS 19 वाले फीचर्स देखने को मिलेंगे। हमारा फुल्ली थीम यहाँ पर आप देख सकते हो अप्लाई हो चुका है। जब ये करोगे तभी यहाँ पर से आएगा, आप देखोगे टोटली हमारे डिवाइस का जो लुक है वो चेंज हो चुका है, यू कैन सी। और यहाँ पर जो है डायनेमिक आइलैंड भी ऊपर आ चुका है। इस तरीके से देखोगे ये डायनेमिक आइलैंड आ गया है। और उसके साथ ही सेटिंग सेक्शन में जाओगे तो सेटिंग सेक्शन में भी टोटली यहाँ पर ये सारा लुक जो है वो चेंज हो चुका है। आप देख सकते हो सारे फीचर जो है, आइकन सब कुछ चेंज यहाँ पर हो चुका है। अबाउट फ़ोन में जाओगे तो इस तरीके से देखोगे यहाँ पर ये हाइपर उसके भी फीचर जो है थोड़े से चेंज हो चुके हैं। पहले यहाँ पर कलरफुल आता था, लेकिन अब यहाँ से कलरफुल नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। तो ये जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं फीचर्स वगैरह की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सारे और भी फीचर्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको सारे फीचर्स के बारे में यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आप जो है डिवाइस को लॉक करोगे, उसके बाद अनलॉक करोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे ये फ्लैश लाइट वाला भी ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करोगे। लेकिन हालांकि ये यहाँ पर एक और बन के आता है, क्योंकि फ्लैगशिप लेवल के डिवाइस रहेंगे तो यहाँ पर ये फ्लैश लाइट भी कर आता है। नॉर्मल वाले में ये चीज़ जो वो देखने को यहाँ पर हमें नहीं मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर टैप करोगे तो ये फीचर्स हमें दिख जाएंगे, जिसमें आप जो है वो इस टाइप के जो फीचर्स हैं वो एक्टिवेट कर सकते हो, जिसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। और इस तरीके से अगर आप चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये कलर्स वगैरह जो है, मतलब इसके फाउंड जो है क्लॉक के, वो चेंज कर सकते हो इस तरीके से, जो अच्छा लगता है वो कर सकते हो। उसके बाद इसके जो यहाँ पर ये कलर्स हैं वॉलपेपर्स के, ये भी आप चेंज कर सकते हो। देख सकते हो मैंने इसको चेंज किया है, तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा इस तरीके से। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त थीम है, ये iOS 19 का थीम है। iOS 19 में सेम इसी जैसे फीचर्स यहाँ पर आने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल सेंटर भी आप चेक कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर के भी डिज़ाइन और शेप जो है वो चेंज हो चुके हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये राउंडेड में यहाँ पर हो चुके हैं, आप देखोगे इस तरीके से ये सारे शेप जो है वो राउंडेड में यहाँ पर हो चुके हैं। वाईफाई है, मोबाइल डेटा है, ये सारी चीज़ें जो है वो राउंडेड में यहाँ पर हो चुकी हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पर एनिमेशन भी काफ़ी तगड़ा देखने को हमें मिल रहा है, यू कैन सी। बहुत तगड़ा एनिमेशन यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से ये सारे फीचर फुल्ली वर्किंग भी हैं और सारे फीचर जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। तो आपको सिंपली यही करना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से इस थीम को डाउनलोड करना और ये वाला प्रोसेस कर लेना है बैकअप के थ्रू, और आप आराम से इसको जो है वो iOS 19 में कन्वर्ट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड में उसको शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे भी आपको काफ़ी अमेजिंग कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।